मैंने अपने मैले कुचाले दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछा और उस आलीशान 5 स्टार होटल के बारिश शीशे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे पाँव में मौजूद चप्पल कई जगह से टूटी हुई थी और मेरे कपड़े जगह जगह से पाबंद लगे थे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा के एक झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन वहाँ खड़े गार्ड ने मुझे मशकूक नज़रों से देखा और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और सीधी अंदर की तरफ बढ़ गई। वहाँ खड़ा वेटर जो महंगे सूट में मलबूस था, मुझे देखते ही नाक मुंह चढ़ाने लगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई वारदात करके वहाँ आ गई हूँ। उसके चेहरे पर हकारत साफ जाहिर थी। मैंने धीमी आवाज में उससे कहा, मुझे टेबल बुक करवानी है। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा और बोला कि बीबी, यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं, बकारियों के यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम बाहर जाओ वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती और तकब्बर था कि हाल में मौजूद चंद अमीर लोग भी मुड़कर मुझे देखने लगे। उनकी नज़रों में भी वही सवाल था कि एक बकारन औरत यहाँ क्या कर रही है, जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। उसे इतने बड़े होटल में अंदर किसने आने दिया? मैं खामोशी से वहीं खड़ी रही। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगला लम्हा क्या होने वाला है। वेटर ने दोबारा मुझे जाने का कहा और मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने अपना हाथ पीछे किया और अपने थैले से एक चमकता हुआ गोल्डन कार्ड निकाला। मैंने वो कार्ड मैनेजर के हाथ पर रख दिया, जो शोर सुनकर वहां पहुंचा। मैनेजर ने जैसे ही कार्ड देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और वो बार बार कार्ड को देखता, फिर मुझे देखता। उस कार्ड पर वो निशान था जो उस पूरे होटल चैन की मालक का मखसूस निशान था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज ये पूरा हाल मेरे मेहमानों के लिए बुक है और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। वेटर के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे अपनी नौकरी खतरे में नजर आने लगी। वो वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। मैनेजर ने फौरन झुककर सलाम किया और माफी मांगने लगा, लेकिन मैंने उससे हाथ के इशारे से रोक दिया। मैंने कहा, मुझे माजरत नहीं चाहिए, बस जैसा कि है वैसा करो। सारे होटल को बुक कर दो। आज यहाँ वो लोग आएंगे जिन्हें तुम जैसे लोग अपने करीब खड़ा करने का भी गुवारा नहीं करते। मेरे मेहमान शहर के वो यतीम बच्चे और बूढ़े लोग होंगे जो सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। उनके लिए बेहतरीन खाना तैयार किया जाए और ये वेटर खुद उनकी खिदमत करेगा। मैनेजर ने फौरन हुक्म की तामील शुरू कर दी और पूरे होटल में खलबली मच गई। वो वेटर जो अभी मुझे धक्के दे रहा था, अब मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या शायद उसे अपनी नौकरी जाने का डर था, लेकिन मेरे लिए ये एक सबक था जो मैं उन सबको देना चाहती थी। होटल के शानदार फनूस रोशन कर दिए गए और सफ़ेद मेज पोश बिछाए गए। मैंने खुद खड़े होकर हर चीज़ का जायजा लिया। मैं चाहती थी कि मेरे इन मेहमानों को वो इज्जत मिले जो इन्हें कभी नहीं मिली थी। मैनेजर बार बार पूछ रहा था कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं, लेकिन मैंने कहा, जब तक मेरे मेहमान नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। थोड़ी ही देर में बाहर गाड़ियों का एक काफिला रुका, जिसमें से वो मासूम बच्चे और बेसहारा लोग उतरने लगे, जिनके चेहरों पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात थे। वो इस आलीशान इमारत को देखकर डर रहे थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उन सब का इस्तकबाल किया और इन्हें अंदर लेकर आई। वेटर को हुक्म दिया कि वो हर एक को इज्जत से कुर्सी पर बिठाए। आज की रात इन सब की थी जो मुआशरे की नज़रों में हकीर थे। जब सबको कुर्सियों पर बैठा दिया तो पूरा हाल एकदम खामोश हो गया। वो गरीब लोग जो कभी सड़क के किनारे बैठकर सूखी रोटी खाते थे, आज इतने बड़े फनूसों की रोशनी में बैठे खुद को किसी ख्वाब में महसूस कर रहे थे। मैंने वेटर को इशारा किया कि अब खाना लगाना शुरू कर दो। वो वेटर जिसने मुझे बकारी कहा था, अब उसके हाथ कांप रहे थे। वो महंगी प्लेट्स उठाई एक एक मेज पर जा रहा था और नहायत अदब से खाना पेश कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ बच्चे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने चमच पकड़ने की हिम्मत भी नहीं की। मैं उनके पास गई, उनके बराबर बैठ गई। मैनेजर जी देखकर दौड़ाया और कहने लगा, मैं आप यहाँ पर तशरीफ रखें। उसने दूसरे टेबल की तरफ इशारा किया जो मेरे लिए खुसूसन लगाया गया था, लेकिन मैंने उसे एक सख्त नज़र से देखा और कहा कि इन लोगों के साथ बैठकर जो सुकून मिलता है वो तुम्हारे इन मुखमली सोफों में नहीं है। मैंने अपने हाथों से एक छोटे बच्चे को नवाला बनाकर खिलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मासूमियत से पूछा कि बाजी, क्या ये सब सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि ये सब तुम्हारा है और आज की रात तुम यहाँ के वीआईपी मेहमान हो। वेटर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि इंसानियत लिबास में नहीं बल्कि अखलाक में होती है। खाना खत्म होने के बाद मैंने मैनेजर को बुलाया और उससे कहा कि इन तमाम लोगों के लिए नए कपड़े और जूते मंगवाए जाएं और जो कुछ भी यहाँ बच गया है वो पैक करके इनके साथ भेजा जाए। मैनेजर ने फौरन हुक्म की तामील की और कुछ ही देर में डेढ़ों पैकेट तैयार हो
जाओगे? मैंने वेटर को अपने पास बुलाया और डरते-डरते मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं? उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी माँगी और कहा, मैम मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उसे जवाब दिया कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि इन लोगों से माँगो जिनका दिल तुमने दुखाया। याद रखो, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और होटल का मालिक होना या वेटर होना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी। इंसान की औकात उसका किरदार होता है। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और वायदा किया कि वो अब कभी किसी गरीब की तज़लील नहीं करेगा। मैंने वो अपना पुराना थैला उठाया और होटल के गेट की तरफ बढ़ गई। मैनेजर पीछे-पीछे आ रहा था और बार-बार कह रहा था कि मैम आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि मैं इस तरह पैदल जाऊँ जैसे आई थी, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी असल पहचान ये दौलत नहीं बल्कि वो एहसास है जो मुझे इन लोगों के करीब रखता है। जब मैं बाहर निकली तो ठंडी हवा के झोंके अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून लग रहे थे। मेरी कामयाबी के पीछे एक लंबी जद्दोजहद थी। मैं जो आज इस होटल की मालकिन बनकर खड़ी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इन्हीं सड़कों और लोगों की ठोकरों में गुजारे। तो मुझे याद था जब मैं छोटी थी और अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में बर्तन धोने जाती थी, तब अमीर लोग मुझे इंसान भी नहीं समझते थे। मुझे दूर खड़ा करके बचा हुआ खाना दिया जाता था और हकारत से देखा जाता था। इन तलख यादों ने मेरे दिल में एक गहरी चोट लगाई थी। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझे जीने का नया हौसला दिया। मेरी शादी एक मेहनती पढ़े लिखे नौजवान से हुई जिसके पास डिग्रियां तो थी मगर शुरू में नौकरी नहीं थी। हम दोनों एक छोटे से कमरे में रहते थे और दाल रोटी पर गुजारा करते थे। शोहर अक्सर कहता था कि तुम घबराना नहीं, अल्लाह हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। फिर एक दिन हमारी किस्मत बदली और मेरे शोहर को मुल्क से बाहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी मिल गई। हम दोनों प्रदेश चले गए। वहाँ मेरे शोहर ने दिन रात एक करके काम किया और अपनी काबिलियत के बलबूते पर कंपनी में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। पैसे आने लगा। मेरे शोहर फराज ने सोचा क्यों ना अपना कारोबार शुरू किया जाए। मेरे शोहर ने मेरी ख्वाहिश पर होटल्स की एक चैन बनाई जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दौलत की रेल पेल थी मगर मैं कभी अपनी औकात नहीं भूली थी। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा था मगर औलाद से महरूम रही। मगर फराज ने कभी मुझे भी औलाद का ताना नहीं दिया। वो हमेशा यही कहता कि ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ देता हूँ, किसी को कुछ नहीं देता। फिर अल्लाह ताला के फैसलों से इनकार करने वाला मैं कौन होता हूँ? अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो तुमसे होगी, वरना हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी, एक दूसरे से राजी हैं। फराज की बातें मुझे सुकून देती थी, वरना कई ऐसे मर्द भी मैंने देखे हैं जो औलाद ना होने की वजह से या फिर बेटा ना होने की वजह से अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। शायद मैं इस मामले में खुशकिस्मती लेकर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फराज को लीवर कैंसर हुआ, मेरे हाथ फूल गए, महंगे से महंगे डॉक्टर्स के पास गए मगर हमारी बदकिस्मती थी कि कैंसर चुपके से अपनी जड़ें फैलाता गया और खबर नहीं लगने दी। हम जिसे मामूली बुखार समझते थे वो मूजी मर्ज निकला, आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका था। मैं हिम्मत हार गई थी। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी, वालिदैन भी हयात नहीं थे, ना बहन भाई थे। मेरी जिंदगी का सारा बस मेरा शौहर था। जब फराज को उसे लगा कि अब उसका आखिरी वक्त करीब है तो उसने अपनी तमाम जायदाद होटल्स मेरे नाम कर दी और कहा कि तुम इनका ख्याल रखना जैसे तुमने मेरा रखा है। जब मैं रोती कि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, तब फराज मुझे समझाता कि खिदमत खलक करना, अल्लाह ने पैसा दिया उसका सही इस्तेमाल करना, लोगों के काम आना, सदका खैरात करना। मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, तुम लोगों के काम आना, उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना। शोहर के इंतकाल के बाद मैं अकेली रह गई थी। गम मुझे अंदर से खा रहा था। तब मुझे फराज की बातें याद आई और मैं उन लोगों की मदद करके सुकून हासिल करने लगी। अक्सर अपने ही होटलों में बकारी बनकर या फटे पुराने कपड़ों में जाती ताकि मैं देख सकूं कि उसके मुलाजिम गरीबों के साथ क्या सलूक करते हैं। मैं ये जानना चाहती थी क्या इंसानियत सिर्फ पैसों की मुहताज है या अभी कुछ ज़मीर जिंदा है। आज का वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मैंने जानबूझकर बकारन का हुलिया बनाया था ताकि सच्चाई जान सकूं। जब वेटर ने मुझे दो तुकारा तो मुझे अपना वो बचपन याद आ गया जब मुझे भी इसी तरह निकाला जाता था। मगर अब मैं मजबूर नहीं थी बल्कि ताकतवर थी। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर ने जो सल्तनत खड़ी की है वो सिर्फ अमीरों के लिए ना हो बल्कि उसमें हर उस इंसान का हिस्सा हो जिससे मुआशरा ठुकरा देता है। मैं घर वापस आई तो उसके सामने अपने शौहर की तस्वीर थी।
میں نے تصویر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ تم مجھے جس راستے پر چلنے کا درس دے گئے تھے واقعی اس میں مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے فراز مجھے دیکھ کر فخر کر رہا ہو۔ اب میرا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے رویوں کو بدلنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ لباس تو بدلا جا سکتا مگر انسان کی اصل پہچان اس کا ظرف ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اس رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی کیونکہ میں نے نہ صرف ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا بلکہ ایک مغرور انسان کو اس کی اوقات بھی دکھا دی تھی۔ میں نے ہر شہر میں ایک ایسا ہوٹل بنوایا جس میں غریب لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا اور اس سے میرے رزق میں کمی نہیں آئی بلکہ میرے رزق پر کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا ہے جس میں نفع صرف دعاؤں کی صورت میں ملا تھا۔